हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र। ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। लेंस जो पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे लेंस का नाम बताना है जिसका इमेज बनाने के लिए स्क्रीन पे यूज किया जाता है। तो ऑप्शन वाइज देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ। फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑप्शन में कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट ऑप्शन में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो स्क्रीन पे बनाने के लिए प्रतिबिंब क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए और उल्टा होना चाहिए। वास्तविक व उल्टा। तो ये केस हमें जनरली देखने के लिए मिलता है कॉन्वेक्स लेंस में। अगर मिरर की बात करते हैं तो ये हमें केस कॉनकेव मिरर में देखने के लिए मिलता है, और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस देखने के लिए मिलता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रतिबिंब होती है, जो इमेजेस होते हैं, वो वास्तविक और उल्टा बनते हैं। तो स्क्रीन पे हम जब भी इमेज कोई बनाते हैं तो वह रियल इमेज होनी चाहिए, रियल इमेज होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 2, a convex lens of focal length 20 centimeter is placed in contact with concave lens of focal length 40 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। सबका फोकल लेंथ दिया हुआ अलग अलग। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है f1 इक्वल टू 20 cm, 20 cm, f2 इक्वल टू 40 cm, f2 इक्वल टू 40 cm। जो फर्स्ट वाला है f1 और सेकंड है f2। f1 है जो वो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस का उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और कॉनकेव लेंस की वैल्यू को निगेटिव कंसीडर करेंगे। अब देखेंगे फाइनल फोकल लेंथ f निकालना है, f1 इक्वल टू f2 करेंगे। इसे हमें बताना है कि नेचर ऑफ रिजल्टेंट, यानी जो फाइनल फोकल लेंथ होगा तो वो लेंस मतलब कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा लेंस का। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, 20 प्लस माइनस 40, 20 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब ये -20 हम कर रहे हैं, ठीक है, -20, तब अब इसमें हम देखते हैं, हमने तो जनरली निकाल दिया f1 f2 करके सिंपल मेथड से। पर ये रियल में होता क्या है? रियल में ये चीज नहीं होता। जब भी हम लेंस की बात करते हैं तो लोग यही क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं कि f1 और f2 को वो जनरली सीधे सीधे क्या करते हैं, वो कैलकुलेट कर देते हैं। तो जब भी f1 और f2, जब भी फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका 1/f कंसीडर करते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, जो कि जनरली लोग कर बैठते हैं। तो करनी क्या है? तो करनी है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये होता है रियल चीजें, वो जनरली लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ कंसीडर करेंगे तो 1/f1 है 1/20, अब माइनस में तो यहाँ हो जाएगा -1/40। जब हम माइनस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 - 1, एलसीएम हो जाएगा 40, 1/40। तो 2 में से 1 माइनस करके देख किसमें आया, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, तो 1/f होगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो f इक्वल टू +40 cm,
ये 40 cm आएगा। तो फोकल लेंथ कैसा आया, पॉजिटिव नेचर का। पॉजिटिव नेचर का आया तो पॉजिटिव नेचर किस में होता है, उत्तल लेंस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में। पॉजिटिव नेचर फोकल लेंथ पॉजिटिव, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका रिजल्टेंट का बिहेवियर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस। सेम है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग डेविएशन इज कॉल्ड। अब यह पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि जो प्रकाश है अगर वो कहीं से पास कर रही है लेकिन वह बीच रास्ते में कभी कभी मुड़ेगी नहीं, तो इस घटना को मतलब क्या कहते हैं, मतलब ये कहाँ से पास करेगी तो वह विचलित नहीं होगी। ऑप्शन यही कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो अगर लेंस लेते हैं या मिरर लेते हैं, ठीक है, दोनों केस में हमें रे ऐसा पास करना है कि वह कहीं रिफ्लेक्ट ना हो। यहां से अगर पास करेंगे रे तो क्या होता है, यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाता है, फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। और ये कॉनकेव है, जब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जब यहां से हम रे डालेंगे तो ये क्या करता है, इसको मोड़ के फोकस से पास कर देता है। तो हमें ऐसा बताना है कि कहां से जब रे जाएगी तो बिल्कुल सीधा की सीधी ही चली जाएगी, ठीक है। अगर ये लेंस हमने ले लिया, ये है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यदि रे हम यहां से पास करेंगे, यहां से पास करेंगे रे को, तो क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर 4 जिसे हम ओ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, ऑप्टिकल सेंटर, ओसी। क्वेश्चन नंबर 4 में है +3.5D क्षमता वाले एक लेंस -25D की क्षमता वाले दूसरे लेंस के संपर्क में रखा हुआ है। कहने का मतलब क्वेश्चन है कि दो पावर दी हुई है, एक +3.5 डायोप्टर, एक दी हुई है -2.5 डायोप्टर। इसमें बताना है कि जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका गुण कैसा होगा, ठीक है। एक है P1 = +3.5 डायोप्टर, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है P2 = -2.5 डायोप्टर। तो हमें नेचर कैसे पता चलेगा, उसका फोकल लेंथ ये कैलकुलेट करेंगे। फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा तो कॉनकेव, कॉन्वेक्स, नेगेटिव आया तो कॉनकेव। फाइनल देखते हैं, अगर इसका फाइनल हम निकालते हैं, P निकालते हैं, तो इसमें करते हैं P1 + P2, क्योंकि यह रेसिप्रोकल नहीं होता, पर फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो 1/f करके करते हैं, ठीक है। 3.5 माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, +-2.5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बना देगा। तो 3.5 में से 2.5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -2.5, तो आ जाएगा +1D। +1D कहने का मतलब है P की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, प्लस में आ गई, +1 डायोप्टर। 1/f कैलकुलेट करते हैं, यानी फोकल लेंथ। P इक्वल टू होता है 100/f, ये होता है। तो P की वैल्यू कितनी आई, +1 = 100/f। f कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, f = +100 cm, +100 आ जाएगा। तो +100 cm हमने ले लिया इसकी वैल्यू। तो ऑप्शन में देखते हैं, अ कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कन्वर्जेंट दिया है, डाइवर्जेंट दिया है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ किस नेचर में आ गया, पॉजिटिव आ गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव किस में होता है, कौन से लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में आ गया। जब उत्तल लेंस में आएगा तो उत्तल लेंस को हम देखेंगे कि क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है।
उत्तल लेंस का फिगर बनाया हमने। जब रे पास कराएंगे तो ये क्या करता है, जब पास होने के बाद ये फोकस से कट कर चला जाता है। फिर अगर इन्फिनिटी से हम रे ले रहे हैं तो जब यहाँ पे लेंस में टकराने के बाद ये भी कहाँ चली जाएगी चीज़ें, फोकस से ये भी रे पास हो जाती है। अगर रे R1 ले लिया हमने, रे R2 ले लिया, ये रे है। जब पास कर रही है किससे, फोकस से, तो क्या कर रही है, इसको कन्वर्ज कर दे रही है, इसको मोड़ दे रही है। तो कन्वर्ज कर दे रही है तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना आया था, प्लस 100 cm, 100 आया था। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाए। डाइवर्जेंट करने का मतलब है, डाइवर्जेंट करेंगे तो ये क्या करता है, रे को फैला देता है, पर ये रे को फैला नहीं रहा है, डाइवर्ज कर दे, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अभिसारी लेंस। कन्वर्जेंट का मतलब होता है, कन्वर्जेंट अभिसारी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a human eye can focus an object at different distance by adjusting the focal length of the eye। क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र जो विभिन्न दूरी है, मतलब अलग अलग दूरियों पर रखी हुई चीजें हैं, उसको देखता है। अगर सामने के देखना है तो ऐसे फोकस करेंगे हम अपने आंख को उस पॉइंट पे, दूर के देखना है तो इस तरह से फोकस करेंगे, साइड का देखना है तो इस तरह से फोकस करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो हमारा आंख है अलग अलग फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है अपने हिसाब से। यहाँ की देखनी चीजें तो कितना कितना आराम से देखेंगे, वहां का देखना तो कितना ध्यान लगाएंगे। तो ये क्या करता है, फोकल लेंथ को आई एडजस्ट करता है। तो इस एडजस्टमेंट को एकोमोडेशन कहते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे एकोमोडेशन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1, जिसको बोलते हैं समंजन क्षमता। फोकल लेंथ को जब एडजस्ट करते हैं, अपने आंख अपने अनुसार एडजस्ट करती है, उसको समंजन क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 समंजन क्षमता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज सिचुएटेड एट। कहने का मतलब है सामान्य नेत्र की बिंदु दूरी क्या होती है, माने कितना तक हम लोग देख सकते हैं। सामने रखी हुई है 20, 25, 30, 40 सेंटीमीटर, उसको आराम से देख लेंगे, पर दूर क्षमता कितनी तक देख सकते हैं। तो आंख की दूर क्षमता जो देखने की होती है वह इन्फिनिटी, अनंत होती है। अनंत, इन्फिनिटी। जो आंख की क्षमता होती है, क्षमता देखने की, जो देखने की क्षमता होती है वह क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है, अनंत। अब अनंत कैसे होती है, हम यहाँ ठीक है सामने तो नहीं देख सकते हैं, बिल्डिंग आ जा रहा है, रास्ते आ रहे हैं, पेड़ आ जा रहे हैं, तो हम उसके पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जब आसमान की तरफ ऊपर देखते हैं, यहाँ जैसे कि सूर्य को हम देख रहे हैं पृथ्वी से, तो वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और कुछ कुछ तारे हैं तो उससे भी दूरी पे हैं, 15 करोड़ से ज्यादा दूरी पे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो एक नेत्र की बिंदु जो दूर बिंदु हो जाती है वह कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है आंसर, इसको एरेज कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है इन्फिनिटी, तो 2 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वेत प्रकाश की किरण एक अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जो लाइट क्या है, किसी भी मीडियम से टकराने के बाद या किसी वस्तु से टकराने के बाद वह क्या होती है, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी का एग्जाम्पल है जैसे रेनबो, इंद्रधनुष आसमान में छा जाता है बारिश के टाइम में। तो क्या होती है उस टाइम कि जब प्रकाश की रे आती है, किरणें आती हैं, तो जो बादल में कण रहते हैं, वाटर ड्रॉप यानी जल की जो बूंदे होती हैं,
वह प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, तो प्रिज्म में क्या होता है कि अगर प्रिज्म हो गया, ये वाटर ड्रॉप हो गया, जब व्हाइट लाइट इसमें आती है तो इसमें टकराने के बाद ये क्या होता है, डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक उस समय क्या होता है कि जो ये होती हैं, बूंद होती हैं, जल की बूंदे, इसमें भी जब लाइट पड़ती है तो ये भी 7 कलर्स में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। तो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है आसमान में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है कलर। तो क्या होता है कि जो प्रकाश होती है वो विक्षेपित जाती है 7 कलर्स में, इसको कहते हैं विक्षेपण। विक्षेपण कलर का विक्षेपण होता है तो उसको कहेंगे वर्ण, कलर को वर्ण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन 2 में है इसका आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण मतलब डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर प्लस 1 डायोप्टर। लेंस है, उसकी क्षमता दी हुई है +1 डायोप्टर, क्षमता पावर +1 डी दिया हुआ है किसी लेंस का। क्वेश्चन आगे बोलता है द फोकल लेंथ, लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। एफ की वैल्यू पूछ रहा है ये कितना होगा। तो एफ की वैल्यू हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला आता है 100/F, ये होता है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला जब एफ को कंसीडर करेंगे यहाँ पे तो F = 100/P, ये बन जाएगा। तो 100 और P की वैल्यू कितनी दी हुई है, +1 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 cm। अगर cm में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में, मीटर में पूछ रहा है तो मीटर में। इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज फॉर करेक्टिंग। एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रायः निम्न हेतु प्रयोग होता है। अब कनकेव लेंस किसके लिए प्रयोग होता है, ये चीज देखते हैं। तो कनकेव लेंस जो होता है वह जनरली किसी को जब दिखाई नहीं दे रहा होता है तो उसके लिए चश्मा लगाते हैं। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, प्रकाशिक यंत्र हो गया। तो कौन सा चश्मा लगाएंगे, जो चश्मा लगाएंगे उसमें लेंस लगा रहता है। तो किस प्रकार का लेंस लगा है, ऑप्टिकल में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है या कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, या कॉनकेव लेंस या उत्तल लेंस। ये होता है ना अवतल और उत्तल, किसी में अवतल लगा हुआ है या उत्तल लगा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। तो दूरी का अवतल लेंस, फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए अवतल जो लेंस होता है, अवतल लेंस, तो जनरली जब जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष करने का मतलब उसको नजदीक का दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, बस निकट का दिखाई देगा, बस निकट का दिखाई देना, बस वह नजदीक का देख सकता है, जिसको शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस, या इसके लिए एक लॉजिकल वर्ड है जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया, डॉक्टर बोल देता है कि आपको मायोपिया हो गया है, मतलब क्या हो गया है कि हमको समझ जाना है कि निकट दृष्टि दोष हो गया है। निकट दृष्टि दोष नाम से ही पकड़ेंगे, मतलब नजदीक का हमें दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता है। तो जिसका दिखाई देगा वही बीमारी हमें निकट दृष्टि दोष है, मतलब मायोपिया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉनकेव लेंस।
जो उल्टे दो सी की तरह होता है तो उसको ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, अवतल अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, एक आई पीस फोकल लेंथ दिया हुआ है वह है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखते हैं आगे लेंथ ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब है जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें इसकी क्या बतानी है, इसकी क्षमता बतानी है, मैग्निफिकेशन बतानी है। मैग्निफिकेशन यानी पावर ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सुंदरसी हो गया, उसका हमें मैग्निफिकेशन बतानी है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू, तो इसमें फॉर्मुलेशन होता है एम की वैल्यू में। ठीक है, एम की वैल्यू में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू डी एफ ओ इंटू एफ ई। अब एफ ओ और एफ ई क्या होता है, यह हो जाता है ऑब्जेक्टिव, ये होता है आई पीस। तो इसमें वैल्यू दी हुई है, इस फॉर्मूले में लेंथ ऑफ ट्यूब जो था, तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। एफ ओ की वैल्यू, तो एफ ओ की वैल्यू इसमें दी हुई है ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 cm इसकी वैल्यू दी हुई है। बच गया एफ ई आई पीस, उसकी वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए, एफ ओ की मिल गई वैल्यू, एफ ई की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू मिल गई, हमें क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। डी की वैल्यू कहीं भी नहीं दी रहती है, तो डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेते हैं। अब समझना है कि डी की वैल्यू 25 क्यों लेते हैं। जनरली हमें कम से कम कितनी दूरी पे देखनी चाहिए चीज़ों को, तो पढ़ा होगा हमने कि कम से कम जब हम ये पढ़ रहे हैं किताब, तो आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम ये देखने की न्यूनतम क्षमता है। यहाँ तक से हमें चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए जो डी की वैल्यू है, ये नॉर्मल देखने की क्षमता होती है, जिसे 25 सेंटीमीटर तक से हम देख सकते हैं। अब वैल्यू रख देंगे, एल की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 25, एफ ओ की वैल्यू 1, एफ ई की वैल्यू 4। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 25 5 जा 25 5 125। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा इसका, 125। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ऑप्शन 1 125, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, एक टेलीस्कोप है और क्या है उसमें कि जो पहली दूरी हुई है फोकल लेंथ की दूरी, जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, उसकी दूरी दी हुई है 100 सेंटीमीटर, और एक नेत्रिका की फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा हिंदी वाले में मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। 100 सेंटीमीटर नहीं, 160 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इंग्लिश वाले में देखेंगे 160 मीटर फोकल लेंथ, यानी फर्स्ट हो रहा है फोकल लेंथ एफ ओ, ऑब्जेक्टिव है दिया हुआ 160 सेंटीमीटर। फिर आई पीस वाली जो फोकल लेंथ है, जो नेत्रिका वाली 10 सेंटीमीटर, एफ ई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि जो टेलीस्कोप है उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन निकालना है, आवर्धन एम से मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है एफ ओ बाई एफ ई, ये होता है। तो एफ ओ की वैल्यू दी हुई है 160 लिख दिया, और एफ ई की वैल्यू दी हुई है 10।
0 से 0 कैंसिल आउट, बच जाएगा 16 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक शब्द है विबग्योर, एक शब्द दिया हुआ है विबग्योर, ये शब्द दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम तृतीय एवं अंतिम रंगों के नाम लिखिए। बिल्कुल बहुत बेसिक है, प्रथम तृतीय और अंतिम, फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट, इस तीनों कलर के नाम बताने, भी के, बी के, आर के। भी, बी, आर। बी से हो गया वायलेट, बी से हो गया ब्लू, आर से हो गया रेड। हिंदी में बैगनी, नीला, लाल। इसको देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बैगनी, आसमानी, लाल। तो जो ब्लू को आसमानी भी कहते हैं, जनरली आसमान का जो रंग होता है वो नीला होता है, इसलिए आसमान के नाम पे इसे आसमानी भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अब बताना है नेचर ऑफ इमेज ऑन दी रेटिना। रेटिना क्या होता है, आंख में एक पर्दा होता है जिसपे जब किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसका इमेज किस पे बनता है, एक स्क्रीन लगा होता है आंख में, उसे बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होता है, स्क्रीन ऑफ आई, स्क्रीन ऑफ आई, इसको बोलते हैं रेटिना। आंख के पर्दा, आंख का पर्दा, आंख का पर्दा हो गया। तो इस पे इमेजेस जो बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होगा। तो जब भी हमें आंख पे इमेज जो चाहिए, जो प्रतिबिंब चाहिए, वो रियल चाहिए, वास्तविक चाहिए। जब चीजें वास्तविक होंगी, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो उसमें एक कंडीशन आता है कि वह उल्टा बनेगा ही बनेगा। एकदम आंख बंद करके इसका आंसर लगाएंगे, वास्तविक व उल्टा। जब भी बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है वास्तविक एवं उल्टा, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, दूरदृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है। लॉन्ग साइटनेस के लिए, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था शॉर्ट साइटनेस के लिए, अब आ गया लॉन्ग साइटनेस के लिए। तो शॉर्ट साइटनेस के लिए कॉनकेव लेंस और लॉन्ग साइटनेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस। तो लॉन्ग साइटनेस के लिए दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका एक टेक्निकल नाम होता है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें कोई ना कोई डिफिनेशन का एक टेक्निकल नाम दिया होता है। तो इसका एक टेक्निकल नाम है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट साइटनेस के लिए दिया हुआ था मायोपिया, जिसको कॉनकेव लेंस लगाते हैं, जिसमें करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए। दूरदृष्टि दोष को, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को स्टार बना के एकदम याद कर लेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 में है उत्तल लेंस, ऑप्शन 1
इज करेक्ट आंसर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस प्रकार का लेंस, हमें अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव लेंस, निकट दृष्टि दोष जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, टेक्निकल नाम इसका हो जाएगा मायोपिया, मायोपिया, या शॉर्ट साइटनेस पूछेगा या मायोपिया बोलेगा या निकट दृष्टि दोष बोलेगा। इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, हिंदी में अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 1 में आंसर है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेत्र लेंस जो आई में लगा रहता है लेंस, वह कौन से टाइप का लेंस है। पहले आई का देखते हैं फिगर कैसा होता है। फिगर इस तरह से होता है, ये होता है लेंस, इसमें इस तरह से लगी होती है मसल्स, ये क्या होता है, गोल होता है इस तरह से, इसे कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स। ये सेल होती है ऑप्टिकल नर्व्स, ये क्या करती हैं, जो भी चीजें हम देखते हैं उसको मैसेज पहुंचाती हैं ब्रेन में कि हम देख क्या रहे हैं। ब्रेन के पास अगर उस वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है तो ब्रेन हमें बताता है कि हम जो देख रहे हैं वो ये चीजें हैं। तो ये ऑप्टिकल नर्व करता है जो आंख के लास्ट में रहता है। यहाँ पे स्क्रीन होता है लास्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, रेटिना। अब इसमें कैसा लेंस लगा हुआ है, हमें लेंस पूछ रहा है। तो जो लेंस लगा हुआ है तो ये कौन सा लेंस है, दोनों साइड से कर्व है, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है। तो आंखों में किस टाइप का लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर 2 में है आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, प्रवाह मार्ग जिससे होकर के अश्रु निकलते हैं, पैसेज थ्रू विच टीयर्स पास इज नोन एज। ये आंख का ही क्वेश्चन है। आज से पूछ रहा है कि वह कौन सा रास्ता है जिससे आंसू निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं आंखों में। ऑप्शन 1 लेते हैं कॉर्निया, कॉर्निया से आंसू नहीं निकलते हैं, कॉर्निया का दूसरा काम है। ऑप्शन नंबर 2 है टीयर ग्लैंड, ये बनाया हुआ है, टीयर ग्लैंड, नेमिंग किया हुआ इसका, ऐसा कुछ नहीं होता है। टीयर ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड होते ही नहीं है टीयर ग्लैंड, एक्चुअली में उसका टीयर ग्लैंड होते हैं पर उसका नाम दूसरा है, टीयर ग्लैंड नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, टीयर ग्लैंड दिया हुआ था, ये बस नाम है टीयर ग्लैंड, एक्चुअली में उस ग्लैंड का कुछ और ही नाम है, ये कंफ्यूज करने के लिए था। कॉर्निया भी नहीं होगा। अच्छा, कॉर्निया के बारे में एक चीज बता रहे, जब आंख को डोनेट करते हैं ना तो कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, वह आंख का कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है टीयर डक्ट। अब ये देखिए टीयर डक्ट, टीयर डक्ट करने का मतलब होता है आंसू नली। तो जब भी आंसू निकलते हैं हमारे आंखों से तो आंखों में नली लगी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं टीयर डक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं अश्रुवाहिका, डक्ट को बोलते हैं नली या वाहिका। वाहिका का मतलब होता है कि चीजों को वाहक करने वाला, ले जाने वाला, तो नली या वाहिका बोलते हैं डक्ट को। टीयर मतलब हो गया अश्रु, तो अश्रु से मिला के वर्ड बनाता है अश्रुवाहिका, अश्रुवाहिका जिसे बोलते हैं टीयर डक्ट। तो आंसर नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड में आंसर, ऑप्शन 3 में है करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 अश्रुवाहिका,
टीयर डक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे ताकि चीजें दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो इस टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।